हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज विद कपिल में। मैं कपिल रस्तोगी और आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जिस तरह से पीछे 6 दिनों में मार्केट गिरी है, मार्केट में शेयर होल्डर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और उसमें भी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है, एक गंभीर बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है इस समय भी, अगर हम बात करें तो। और उसी कंपनी ने इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है। तो आगे हम रिलायंस के शेयर के साथ किस तरह से बने रहें, कैसे इसकी आगे नेक्स्ट प्रेडिक्शंस क्या हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या पोजीशंस बन रही है। जैसे कि पीछे अभी रिलायंस का रिजल्ट आया और वो एक शानदार रिजल्ट था। और जब से वो रिजल्ट आया है तभी से मार्केट में एक बड़ी गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो रिलायंस के शेयर का उसके रिजल्ट के आने के बाद से गिरने के पीछे का रीजन क्या बनता है, आज हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो रिलायंस का जो रिजल्ट आया उसमें आप लोगों ने ये देखा कि रिलायंस के शेयर में जियो प्लेटफॉर्म पे रिलायंस को एक अच्छी इंक्रीमेंट होती हुई दिखी। जियो प्लेटफॉर्म ने उनको कमा कर दिया, जिसके बाद दूसरे सेगमेंट्स के तरफ जब हम लोग नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर रिलायंस का जो केमिकल जो था वो सेक्टर, वहाँ से परफॉर्मेंस नहीं आई। रिलायंस के रिटेल में काफ़ी अच्छी मोटी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद रिलायंस के रिटेल साइड से भी ईयर ऑन ईयर पे बहुत अच्छी कोई अपसाइड हमें नज़र नहीं आई। रिलायंस ने अपने रिजल्ट्स में उनके जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स थे वो उन्होंने शो नहीं किए। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके जो दूसरी न्यूज़ चल रही है वहाँ से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई। और अमेज़न का जो बीच में एंगल है वो भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस समय रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील के बीच में। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील को लेकर हर रोज़ एक नया अपडेशन आता है। एज के तौर पर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप ही एज में नज़र आते हैं, मगर फ्यूचर ग्रुप को लेके जो अमेज़न ने हाई कोर्ट में अपील की है, उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के जो एमडी हैं, जो सीईओ हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट करवाने की मांग की है। इस तरह की कंडीशंस में अगर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की ये डील फंस जाती है तो इससे आने वाले टाइम में रिलायंस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बट दोस्तों, क्या यहाँ से रिलायंस के नुकसान का टाइम स्टार्ट होता है? क्या हमें रिलायंस के शेयर का साथ छोड़ देना चाहिए? क्या लोगों को रिलायंस में अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब में आप लोगों को सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील में रिलायंस को नुकसान हो सकता है, मगर उसका बड़ा नुकसान जो है वो फ्यूचर ग्रुप की तरफ जाता है। रिलायंस का अपने आप में इतने मल्टी पोर्टफोलियो, इतना ज़्यादा फैला हुआ कारोबार है कि हाँ, डेफिनेटली कुछ वर्टिकल्स से आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ वर्टिकल से कुछ टाइम बिंग के लिए उनको लॉसेस हो सकते हैं, बट दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और आईटी डिविजन्स में और दूसरे डिविजन से वहाँ से उनको शानदार प्रॉफिट आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इंडिया की रिटेल की मार्केट इतनी बड़ी है कि वहाँ से अभी बहुत बड़ा अपसाइड बाकी है, जिसके लिए टाटा, जिसके लिए फ्यूचर ग्रुप, जिसके लिए अमेजॉन, जिसके लिए बाकी सारे लोग, सब लोग बहुत लंबी फाइट करने को रेडी हैं। क्योंकि यहाँ इंडिया का जो रिटेल मार्केट है, रिटेल ऑनलाइन मार्केट या रिटेल मार्केट जिसको आप बोल सकते हैं, बिग बाजार टाइप के की जो मार्केट है उसके लिए अभी बहुत बड़ा एरिया खुला हुआ है। अराउंड, अगर आप एस्टिमेट करें तो 100 के
100 के पैरामीटर पे 10% भी शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। रिलायंस स्टिल जो है इस समय इंडिया की मोस्ट वैल्यूएशन वाली कंपनी है। फ्राइडे को भी रिलायंस और टीसीएस दोनों के शेयर गिरे थे, उसके बावजूद भी रिलायंस का शेयर अभी भी टीसीएस के शेयर से अपसाइड आप लोगों को दिखाई देगा। तो रिलायंस के शेयर के बारे में अभी आप देखें तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज रेसेस पास टीसीएस टू बिकम द मोस्ट वैल्यूड डोमेस्टिक कंपनी वंस अगेन। ठीक है, तो फ्राइडे को भी रिलायंस जो है उसने टीसीएस को अभी अपने से ऊपर नहीं आने दिया है। हालांकि मार्केट कैप जो है उसमें दोनों को ही बहुत नुकसान हुआ है और ये मार्केट कैप जो है ये ऊपर नीचे जाता आता रहता है। 10 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने 3.96 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन में हिट हुआ है, जिसमें आरआईएल रिलायंस को सबसे बड़ा हिट होता हुआ दिख रहा है। अगर हम चार्ट पे देखें तो लास्ट ट्रेडिंग डे पर ये 1894 से 1876 पर आता हुआ दिख रहा है। और अब हम इसको अगर चार्ट्स के ऊपर एक बार रिलायंस को देख लें कि क्या यहाँ से सिर्फ डाउन साइड ही बनता है, और बनता है तो कितना बनता है, कहाँ पर ये जाकर रुकेगा। तो दोस्तों चार्ट के ऊपर अगर हम रिलायंस के शेयर को देखने की कोशिश करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 ईयर के चार्ट में रिलायंस ने एक शानदार एप्रिसिएशन दिखाया है, जो कि रैली अगर आप लोग ध्यान दें तो वो रैली अभी आप लोगों के सामने शायद आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, मैं इस समय स्क्रीन नहीं देख पा रहा। हाँ, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ से ये एक शानदार रैली आप लोगों को देखने को मिली थी रिलायंस में। रिलायंस ने बहुत अच्छा आप लोगों को एक शानदार मूव अपसाइड दिखाया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो रिलायंस में इस समय एक कंसोलिडेशन फेज आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से अगर आप देखें तो इस एरिया से लेके 2300 रुपए का जो टॉप इन्होंने बनाया था, उसके बाद एक डाउन साइड आया और उस डाउन साइड से अगर आप देखें तो ये 2000 रुपए का जो लेवल है, 2100 रुपए का लेवल, वहां से 1800 1850 का जो लेवल है वहां पे ये कई बार उस रेंज के अंदर ट्रेवल कर चुका है, अपसाइड डाउन साइड टच कर चुका है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 1800 रुपए के आसपास। अगर ये फर्दर यहाँ से 1800 रुपए से नीचे रैली दिखाता है तो दोस्तों आप लोग एक बार इसको 1800 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के आप लोग इसमें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोई बड़ी मतलब इशू नहीं है प्रॉफिट बुक करने में। और अगर आप लोगों ने अभी इसको बाई किया है तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में ये छोटे करेक्शंस हैं जो कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में आपको दिखाई भी नहीं देंगे। अगर आप देखें तो जिन लोगों ने इस शेयर को आज से पहले एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे बाई किया हुआ है, अगर आप देखें तो अगर जिन्होंने इस शेयर को इस लेवल पे कहीं बाई किया होगा 1100-1200 रुपए के लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे कहीं बाई किया होगा, तो उनको कहीं से कहीं तक भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अब ये शेयर वहां से उनको एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा के दे चुका है। तो दोस्तों जब आप एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो शेयर कभी ना कभी किसी कंसोलिडेशन फेज में भी जाता है। तो आप इसको रिलायंस का एक कंसोलिडेशन फेज मान सकते हैं। यहाँ से रिलायंस वापस आप लोगों को एक अपसाइड रैली दिखाएगा। हाँ, 2021 जो है वो रिलायंस के लिए थोड़ी मुश्किलों भरा साल हो सकता है, और इस साल में रिलायंस को कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अमेजोन वाली जो डील है वो माइट भी इस साल के लास्ट में होती हुई दिखे,
और अगर उसके ऊपर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि रिलायंस का शेयर किस तरफ मूव करेगा। और इनकी एक ओपेक की डील भी होने वाली है अरब के साइड पे, और वहां से भी अगर एक कोई अच्छी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, अगर इनका ऑयल टू केमिकल सेक्टर मूव करता है तो 1 या 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसमें उन सेगमेंट के ऊपर बहुत बारीकी से नजर बना के रखनी होगी। आप 1800 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस में बने रहिए। ये नियर फ्यूचर में आप लोगों को अभी इमीडिएट बेसिस पे 1 या 2 क्वार्टर के अंदर अगर कंसोलिडेट होता हुआ मिले तो आप इसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर ये अपसाइड दिखाता है तो इसका जो क्विक अपसाइड जो देखने को मिलेगा वो 2300 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। और नियर फ्यूचर में 1 साल के पीरियड के अंदर या 1.5 साल के पीरियड के अंदर अगर मैं आप लोगों को और इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में दिखाना चाहूँ, चार्ट्स पर मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर टेक्निकल रेटिंग दिखाना चाहूँ तो टेक्निकल रेटिंग में आप देखिए कि डेली में ये बियरिश लेवल शो कर रहा है। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI 14 है जो कि सब कुछ बियरिश लेवल शो कर रहा है। अगर हम लोग डेली के बारे में बात करें, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, वीकली में अगर हम बात करें तो अभी मार्केट में रिलायंस के शेयर को लेके एक उदासीनता भरी हुई है और लोग कंफ्यूजन में हैं क्योंकि अभी बजट भी आने वाला है और बजट में कोई भी फैसला रिलायंस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है क्योंकि रिलायंस के वर्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी बात रिलायंस इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट डालती ही डालती है। तो अगर हम इसके वीकली टेक्निकल रेटिंग्स को भी देखने की कोशिश करें तो उसमें एक उदासीनता है, वो वहाँ पे न्यूट्रल ही शो कर रहे हैं। अगर हम मंथली की तरफ जाएं तो डेफिनेटली रिलायंस में वापस से बुलिश इंडिकेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अगर मार्केट में बजट आने के बाद नेगेटिव कुछ सेंटिमेंट्स बनते हैं तो वो जिन सेक्टर्स में बनेंगे उसके अलावा भी मार्केट में कुछ सेक्टर्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनेंगे। और रिलायंस के पास बहुत सारे सेक्टर्स और फील्ड्स अवेलेबल हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन को मार्केट में डेफिनेटली एक बूम पे रखा हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म पे रिलायंस शानदार कर रहा है और जो फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी डील चल रही है उसको लेके भी टाइम टाइम टू टाइम इनके फेवर में ही न्यूज़ आती दिख रही है। बाकी अभी भी कुछ कहना जल्दी होगी कि रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप को लेके क्या होने वाला है, इसमें अभी बहुत कुछ कहानी देखने को मिल सकती है। बट अगर ये फ्यूचर ग्रुप की डील इस साल के 1 या 2 क्वार्टर के बाद आप लोगों को किसी कॉन्क्रीट लेवल पर जाती हुई दिखती है तो सडनली आप रिलायंस के अंदर एक बहुत बड़ा जंप देखेंगे। तो उस तरह के किसी जंप का वेट करने से पहले आप इसको यहीं इसी लेवल पे एक्यूमुलेट करना शुरू करें। अगर आपने बाय नहीं किया है तो अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। बट मुझे जो मेरी एनालिसिस कहती है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिलायंस यहाँ से कोई बहुत बड़ी डाउन रैली दिखाने वाला है। रिलायंस में माइट बी 1 या 2 वर्टिकल्स में अगर इशू है तो रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है कि इसके सिर्फ 1 या 2 वर्टिकल्स के इशू होने की वजह से इसके शेयर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आने वाली है नहीं। 800 रुपए के पे डिप मारने के बाद इस शेयर ने 2300 रुपए तक का ट्रेवल किया था। तो माइट बी ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आप लोगों को कंसोलिडेट होता हुआ दिखे, बट डेफिनेटली बहुत ही जल्दी 1 या 2 क्वार्टर में ये वापस आप लोगों को 2500 2700 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा क्योंकि 2 साल के अंदर ये शेयर किसी भी कंडीशन में 4000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में आप लोगों को ट्रेड करता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा से लॉन्ग टर्म का होराइजन रखिए, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिए। डेफिनेटली आप लोगों को रिलायंस एक अच्छा रिजल्ट, एक आपके पैसे को लेके, आपके शेयर वैल्यू को लेके एक अच्छा एप्रिसिएशन देगा। और ऐसे इतने बड़े रिलायंस की जो कंपनी है उसको लेकर सभी लोगों को एक पॉजिटिव
वाइब्रेशन है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए ज़रूर हमारे देश में हमारा जो अर्थव्यवस्था है उससे आप इसको एक बेनिफिट मिलेगा, एक एज मिलेगा। और जिसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से चार्ट पर मंथली चार्ट पर टेक्निकल इंडिकेटर्स जिसके बुलिश शो कर रहे हैं, जिस तरह से ये इस कंपनी ने प्रॉफिट पीछे आप लोगों को शो किया है, डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स ने काम नहीं किया, उसके बावजूद भी प्रॉफिट बहुत शानदार शो किया है। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतना शानदार इसने प्रॉफिट शो किया है, तो डेफिनेटली ये बाउंस बैक कर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइम बिंग का इशू है जिसके अंदर आप लोग ट्रैप ना हो, किसी तरह की किसी पैनिक सेलिंग में ना जाएं। हाँ, टाइम बिंग के लिए अगर आपको इसके अंदर एक स्टॉप लॉस जैसा मैंने बताया है, अगर वो लगाकर आप लोग चलें तो डेफिनेटली आप लोग अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे और आगे बड़ा एप्रिसिएशन ले पाएंगे। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वर्थवाइल लगती है, वर्थफुल लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे और थैंक यू सो मच।